Hello guys, welcome to English Life. Today I will tell you, today I will discuss about the fourth chapter of the rat trap. Okay, it is very beautiful story for all of you. Okay, so listen about the author. Selma Lagerlof is the writer name. Selma Lagerlof was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ores, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. So listen very carefully. सिल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर. ये एक स्वीडिश के लेखक थे. हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. इनकी कहानियों का संग्रह किया गया अनेक भाषाओं में. और यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. इसके द्वारा एक सार्वभौमिक सत्य, इनकी रचनाओं के माध्यम से एक सार्वभौमिक सत्य प्रकट किया जाता है. और बिलीफ दैट, एक विश्वास दैट द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड. एक मानव प्राणी में आवश्यक अच्छाइयों के द्वारा, अच्छी अच्छाइयों के द्वारा या आवश्यक अच्छाइयों के द्वारा एक मानव प्राणी में उत्पन्न किया जा सकता है. मतलब कि देखिए फिर बताते हैं. अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. एक मानव प्राणी में समझदारी, प्रेम और समझदारी के माध्यम से उसमें एक अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है या अच्छे गुण को उत्पन्न किया जा सकता है. ठीक है. दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट. ये जो कहानी है ये सेट किया गया है द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन के माइन से लिया गया है. ठीक है ना. आपने सुना होगा कभी कोल माइन, जिसको कोयले का खदान बोलते हैं. तो कहा जा रहा है कि जो स्वीडन है ये क्या है, रिच इन ऑल आयरन ऑर्ज. ये आयरन ऑर्ज में रिच है. रिच का मतलब यहाँ पे आयरन की मात्रा वगैरह अधिक पाई जाती है. आयरन के पर्याप्त मटेरियल्स बनाए जाते हैं. ओके. विच फिगर लॉज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. तो कहा जा रहा है इसमें कि जो स्वीडन है वो किसके लिए फेमस है. तो कहा जा रहा है कि विच फिगर लॉज इन द हिस्ट्री, इतिहास में भी इसका जिक्र हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर. एंड लीजेंड्स, और जो दंत कथाएँ हैं. लीजेंड्स का मतलब दंत कथा या पौराणिक कथा भी कह सकते हैं. इसका मतलब स्टोरी भी कहीं कहीं दिया रहता है. एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस देश की कुछ दंत कथाएँ भी हैं. कहा जा रहा है कि द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल. ये जो स्टोरी है ये कुछ न कुछ परियों की कहानी की तरह से है. ठीक है. तो आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and pretty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. So listen. Once upon a time, there was a man who went अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है, एक आदमी था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है, एक आदमी था जो घूम करके क्या बेचा करता था, छोटे से चूहेदानियों को. जैसे देखिए, रैट माने चूहा और ट्रैप माने जाली. ठीक है ना. चूहेदानी इसको कह सकते हैं आप. वायर, वायर का मतलब जो उस पर सलाखें बनी रहती हैं तार रूपी, उसी को बोला गया है वायर. ठीक है. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट. करने का मतलब ये है कि वो उसे खुद ही बनाया करता था. एट ऑड मोमेंट का मतलब खाली समय में, अतिरिक्त समय में. फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट, और जो उसमें उपकरण औजार जो लगते थे. बाई बेगिंग इन द स्टोर्स, वो स्टोर में भीख मांगने से. और मैंने अथवा एट द बिग फॉर्म्स, जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते थे, कंपनियां वगैरह रहती थी, उसमें जाकर के मांग लिया करता था कुछ भीख के नाम पे. बट इवन सो, लेकिन यहाँ तक कि द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. उसका जो व्यवसाय था यह सामान्य रूप से देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं था. इससे उसको बहुत अधिक फायदा नहीं हो रहा था. सो इसलिए ही हैड टू रिजोर्ट,
उसे प्रयोग में लाना पड़ा। टू बोथ, दोनों चीज़ों को। क्या दोनों चीज़ था? तो पहला बताया गया कि बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो उसे दोनों चीज़ों को प्रयोग में लाना पड़ा। पहला काम वो क्या करता था कि बेगिंग करता था, एंड पेटी थ्योरी, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखिए इडियम फ्रेजेस है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है गुजारा करना, ठीक ना, मतलब कि जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए वो छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था और भीख मांगने का भी काम करता था। इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, इसके जो कपड़े थे फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर सनकिन, इसके जो गाल थे वे धसे हुए से थे अंदर की ओर। क्यों? दुर्बलता के कारण, ठीक है। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था? हंगर का मतलब भूख प्रकट होता था, ठीक है। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वोगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कितना दुखी सा और उबाऊ सा जीवन, कैन अपीयर टू सच अ वोगाबॉन्ड। वोगाबॉन्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्ड हियर एंड देयर aimlessly to sell something, to buy something, to do something, okay. Who plods along the road, जो सड़कों पे घुमा करता था थके हुए रूप में। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, वो अपने ही विचारों में, अपने ही ध्यानमग्न अवस्था में खोया रहता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन इस आदमी को एक विचार आया, विच रियली सिम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे मनोरंजन की ओर ले गया या मनोरंजन उसका करा सकता था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ दिस, ऑफ हिज रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। एक दिन स्वाभाविक रूप से वो विचार ही कर रहा था अपने चूहेदानियों के विषय में, जब अचानक से उसे एक विचार आया। उसे क्या विचार आया देखते हैं। अचानक से उसे एक विचार आया, बाय थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, उसे एक विचार आया कि जो होल वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, होल वर्ल्ड हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। उसे विचार आ गया द होल वर्ल्ड, पूरा जो विश्व है, विथ इट्स लैंड्स, जो इस पे लैंड्स हैं, एंड सीज, जो सीज हैं, इट्स इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, ये जो विलेज हैं, सिटीज़ हैं, सीज हैं और लैंड्स हैं, ये सब वाज नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं थे, बट अ बिग रेड ट्रैप, बल्कि ये क्या है? एक बड़े चूहेदानी के समान है। क्यों है? क्योंकि इन सब चीज़ों से लोग आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, ये किसी अन्य उद्देश्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, बल्कि ये लोगों को लुभाने का एक चारा है। यहाँ बैट्स का मतलब चारे से लिया जाता है। इट ऑफर रिचेस एंड जॉयज, ये जो भी चीज़ों का जिक्र हुआ है यहाँ पे, विलेजेस का, सिटीज़ का, सीज का और लैंड्स का, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, ये संपन्नता और खुशियाँ प्रदान करते हैं। शेल्टर एंड फूड, आवास और भोजन प्रदान करते हैं। हीट एंड क्लॉथिंग, उष्मा और क्लॉथिंग देते हैं, कपड़ा वगैरह, ठीक है ना। एग्जैक्टली, सही रूप में, एज ए रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, सही रूप में देखा जाए तो जो रेड ट्रैप है, ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, ये चीज़ का मतलब, यहाँ चीज़ का अर्थ पनीर से लिया जाता है ना, चीज़ मीन्स पनीर, तो चीज़ एंड पॉर्क, एंड as soon as anyone let himself to tempted to touch the bat, it closed in on him and then everything came to an end। तो इस व्यक्ति का मानना है कि ये जो चीज़ें हैं, जितना भी आप आकर्षक भौतिक चीज़ें देखते हैं, ये सब ऑफर करते हैं। चीज़ एंड पॉर्क, ये एक सुअर का मांस है या फिर एक पनीर के समान है। as soon as anyone let himself be tempted, जैसे ही एक व्यक्ति इसमें आकर्षित होता है और इसको छूने का प्रयास करता है, टू टच द बैट, इस चारे के लुभावन में आकर के इसको छूने का प्रयास करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, या उसके ऊपर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। चूहेदानी में फंस जाने के बाद आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। चूहे का ही देख लीजिए स्थिति, यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। So students, come to the next paragraph. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy of think ill of it. In this way, it became a cherished
pastime of his. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was nor was he refused. Instead of the sure faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. So come. The world had of course never been very kind to him. संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा था. ठीक है. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. इसलिए इसके बारे में बुरा सोचने से उसे एक अजीब सा सुख मिलता था. किसे? तो ये अजीब सा सुख किसे मिलता था? वो जो रेड सेलिंग का काम कर रहा था, जिसको वोगाबॉन्ड के नाम से भी हम जान सकते हैं. ठीक है. अब बताया जा रहा है कि इट बिकेम अ चेरिश पास्ट टाइम ऑफ दिस ड्यूरिंग मेनी डेली प्लॉडिंग्स ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट. बहुत सी नीरस. तो यहाँ पे क्या बताया गया फिर से देखते हैं. इसलिए इसके बारे में बुरी सोचने से क्या कह रहा है कि इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय. इससे उसको असीम खुशी मिलता था. टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. जब वो इस विश्व के बारे में कुछ बेकार चीज़ें सोचता था तो उसको एक असीम खुशी मिला करता था, क्योंकि विश्व ने इसको कुछ दिया नहीं था. इट बिकेम ए चेरिश पास्ट टाइम ऑफ हिज. ये इसके लिए एक अच्छा सा समय हो जाया करता था जब वो इल आइडियाज़ when he was thinking ill ideas about the world. Okay, during many dreary ploddings, just working hard in the daytimes to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. And he was thinking that the people are attracted by these things, these physical things, so he become as a slave. Okay, and of others who are still circling around the bat. And people are attracted very much, and they are just circling around the bat to find something, to get something. So this is the main reason of how a man became a slave or enslaved in the snare or bat. Okay, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे 25 लोगों के बारे में सोचना इसका इच्छित मनोरंजन बन गया था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसा दिया था, और दूसरे इनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाली चारे के चक्कर में लगे रहे थे. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो चारे के लुभावन में आकर के स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसार में बहुत भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसमें भ्रमण करते रहते हैं, फंसे रहते हैं या फंसते चले जाते हैं. ठीक है ना. अब आते हैं स्टोरी पे पढ़ते हैं. कहा जा रहा है कि वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग along the road, he caught sight of little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. What happened one night at the evening time, he was going along the roadside, and he saw a sight of a grey cottage where it was near the roadside, and he knocked at the door and asked shelter for night. It means he wanted to sleep that place, and he also wanted to spend his own night that moment. Nor was he refused. He was not refused there by anyone else. Instead of the sure faces which ordinarily met him, the next person was the owner, who was an old man. There was a person who was an old man without wife and child. He has no wife, he has no child. The person was very generous person, was happy to get someone to talk in his loneliness. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो व्यक्ति था जिसने दरवाज़ा खोला
वह बिना बाल बच्चों का था और वह बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि कोई व्यक्ति उसे मिल गया जो उसके एकांतवासी जीवन को थोड़ा शांत करेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं बता देता हूँ अच्छे से समझिए। आमतौर पे कहा जा रहा है कि दुखी चेहरे के बजाय घर का मालिक जो बिना पत्नी और बच्चे का बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर खुश हुआ। तो खुश क्यों हुआ? तो खुश होने के बाद उसने क्या किया, आगे भी देखते हैं। इमीडिएटली, इसका मतलब क्या होता है? तत्काल, फौरन, तुरंत, ठीक ना। इमीडिएटली ही पुट द पॉरीज पॉट ऑन द फायर। उसने तत्काल, तुरंत, फौरन ही दलिए वाले बर्तन को उसने आग पे चढ़ा दिया, रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और वह सपर किया। सपर आपको मालूम होगा, शाम का भोजन होता है। देन ही कार्व्ड ऑफ, तब उसने काट लिया सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own। वह उससे एक तंबाकू से अपना रोलिंग किया, एक लकड़ी मतलब कि बनाया बीड़ी की तरह से उसको पीने के लिए, ताकि वो दोनों पी पाए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब तो उसने पैक ऑफ कार्ड्स कलेक्टिव नाउन है ना। एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उसने ताश का एक गड्डी निकाला। एंड प्लेड मिचोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो अपने अतिथि, मेहमान या पाहुन से क्या किया है, ये गाँव का शब्द है ना। कह रहा है कि विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक बिस्तर पे जाने का समय नहीं हो गया तब तक उसके साथ खेला। So this line means to say that the stranger persons wanted to spend his time there, and the second person who welcomed him very cheerfully, he took him inside of his room. He made the porridge pot for himself, and he also played Mijolis game. And when it became bedtime, okay, the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo Ironworks and had works on the land. Okay, the old man was just as generous with his confidences. तो यहाँ पे आपको फिर समझना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि the old man was just as generous with his confidences as with the porridge and tobacco the guest was informed। समझिएगा, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम से के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। The old man was just as generous with his confidences। The old man, वृद्ध आदमी जो था, the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in the days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo Ironworks and had worked on the land। बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति भी था। अतिथि को तुरंत, जो अतिथि उसका मतलब कि स्ट्रेंजर जो आया था उसको अतिथि बोला गया है ना। अतिथि को तुरंत ही बताया गया कि अपनी समृद्धि संपन्नता के दिनों में उसका मेजबान अर्थात वह बूढ़ा आदमी रामसे लौह उद्योग की जमीन में एक कृषक था और उसने उस भूमि पर काम किया था। उसने उस भूमि पर काम किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। It was his cow which supported him as that bossy was extraordinary। उसके पास एक गाय भी थी, which supported him, जो उसे समर्थन दिया करती थी। as, हाँ, that bossy, गाय का नाम क्या बताया गया? बोसी। कह रही बोसी was extraordinary, यह एक अद्वितीय विलक्षणीय गाय थी। she could give milk, वह दूध देती थी, for the creamery every day, and last month he had received all of 30 crore in payment। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसकी गाय थी, समझिएगा ध्यान से, यह बहुत मक्खन युक्त, वह प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 3 करोड़ धनराशि प्राप्त हुए थे। यह 3 करोड़ भुगतान में प्राप्त हुई धनराशि थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दिया गया है कि The stranger must have seemed
incredulous. For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window's frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. ओके, बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, कि उसने वास्तव में 3 करोड़ प्राप्त किए होंगे, वो भी एक गाय के माध्यम से जो इतनी धनराशि उसे जुटाने में मदद कर रही है। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया, चमड़े का थैला उतारा जो उसकी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर अटका हुआ था, और 10 करोड़ के एक 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window. ये खिड़की के पास गया, took down a leather pouch, वहाँ से एक चमड़े वाला जो पाउच निकाला, थैला निकाला, which hung a nail in every window frame, जो विंडो था वहाँ पे एक फ्रेम ढांचा नुमा जो विंडो बना हुआ था वहीं से उसको निकाला, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held before the eyes of the guest. उसको लेकर के आया है और जो अतिथि मेहमान जो उसके यहाँ आया था उसी की आंखों के सामने लेकर आ गया। नोडिंग नोवेंगली, कहा जा रहा है बिल्कुल सिर हिलाते हुए और अच्छे से जानते हुए, एंड देन स्टफेड देम बैक इनटू द पॉन्च, और उसको दिखाने के बाद उसको क्या किया, जो पॉन्च था उसका मतलब कि जो थैला वगैरह बनाया था उसमें ले जाकर के उसको रख देता है। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं इस तरह से कि अतिथि को दिखाने के बाद वो क्या किया, फिर उन्हें वापस थैले में रख दिया। ठीक है, so students, it's very important line for you, and it will very important for your board exam also. Okay, so I will discuss. Listen. The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow. अगले दिन दोनों व्यक्ति, कहने का मतलब दोनों व्यक्ति कौन है, एक तो लैंडलॉर्ड है वहाँ का जो मेन मालिक है, ओनर ऑफ द हाउस जो है वो है, और जो स्ट्रेंजर अजनबी आया था रेड ट्रैप सेलर बेचने वाला, वो दोनों लोग। ठीक ना, कहा जा रहा है कि गॉट अप इन गुड सीजन, पर्याप्त समय में ही जग जाते हैं, अच्छी मनस्थिति में ही जगे हैं। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क, जो क्रॉफ्टर था, ठीक है ना, उसको अपने गाय को दूध निकालने के लिए जल्दी हो रहा, मतलब जल्दबाजी था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और रेड ट्रैप सेलिंग का जो काम कर रहा था उसने सोचा कि जब मेन घर का सदस्य ही जग गया है तो हमें सोना यहाँ अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, दे लेफ्ट द कॉटेज, वे दोनों लोग कॉटेज को छोड़ दिए। एट द सेम टाइम, उसी समय, द क्राफ्टर लॉक द डोर, जो क्राफ्टर था उसने दरवाजे को लॉक किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी था लॉक करने के बाद जो चाबी था उसको उसने अपने पॉकेट में रख लिया, जेब में रख लिया। द मैन वॉज द रेड ट्रैप सेड गुड बॉय एंड थैंक यू, तो जो आदमी था रेड ट्रैप के साथ, चूहेदानियों के साथ, सेड गुड बाय, उसने अलविदा बोला, एंड थैंक यू, आपको धन्यवाद, उसने धन्यवाद दिया उसे। एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज वे, और इस तरह से दोनों क्या किए, अपने अपने कार्य को चले गए, जिनका जो भी कार्य था वहाँ पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, दी रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो दरवाजे के सामने दोबारा आकर के खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, फिर भी, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्माश्ड पेन, जो पेन बना हुआ था, जो शीशे वगैरह बने हुए थे फ्रेम के खिड़की के पास, उसको वो तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर प्रवेश कराया। एंड गॉट होल्ड ऑफ पाउंच, और उस पाउंच को पाया विथ 30 करोड़, जिसमें कितनी धनराशि थी बताइए, 30 करोड़ धनराशि। कहा जा रहा है कि ही टुक द मनी, उसने पैसे को ले लिया, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और इसे अपने खुद के पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लीदर पाउंच वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक उसने पाउंच को वहीं पर लगा दिया। बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसको उसके स्थान पर रखते हुए वो वहाँ से चला गया। देख रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है, द बोथ पर्सन्स वर गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस, एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स द रेड ट्रैप सेलिंग पर्सन हैज come there, and he stolen the 30 crore rupees. Okay, so it was unfair for him. Actually he was a really strange person, but it's not his duty to do like this.
a person who serve you as your a person who serve you as a guest, so you did not have to do these types of things with him. Okay, so come. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे जैसे वो चला पैसे को लेकर के अपने पॉकेट में लेकर के पैसे जैसे वो चल देता है, उसने महसूस किया कि बहुत उसे प्रसन्नता हो रहा था कि उस वो बहुत स्मार्टनेस है, अर्थात उसके अंदर बहुत ही ये कुशलता है कि वह अच्छे से चोरी कर लिया करता है, उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब वो जेब में पैसा लेकर चला तो वो बहुत चतुराई पर अपनी चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। ठीक है ना, उसने महसूस किया कि क्या महसूस किया है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स. This caused him no difficulty. Later in the day, it becomes worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bat and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an im 1 minute him like an impenetrable prison from which he could never escape. So student, just listen. As he walked along with the money in his pocket and he felt pleased with the smartness, he realized of course that he had dared not continue on the public highway. जैसे वो पैसे को ले लेता है, अपने जेब में रखता है और अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ही प्रसन्न होते हुए चल देता है, उसने तुरंत महसूस किया, डैट मीन्स कि एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. उसने सोचा कि आई विल नॉट वॉक with the help of the public highway because it may be danger for me, but must turn off the road. He wanted to turn off the road and he take to the another parts. What the parts? Into the woods. Woods का मतलब जंगल. During the first hours this caused him no difficulty. In the starting time he did not face any types of problem there. Later in the day it becomes worse. After few moments, after few times, it became very worse for him. फॉर, देखिए कामक बजे भी फॉर लगता है ना, इसका अर्थ बिकॉज होता है. ठीक है, कहा जा रहा है कि फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, and he was entering in this garden deeper and deeper. It was becoming very danger for him and he was astonished how we can go at the end of the forest. He tried, उसने प्रयास किया, to be sure, निश्चित करने का, to walk in a different direction. He wanted to go in a different direction, but the path twisted back and forth so strangely. लेकिन जो रास्ते थे आगे पीछे से इतने विचित्र थे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. He walked and walked without coming to the end of the wood. उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वास्तव में जंगल की समाप्ति किस किस तरह है. ठीक है, वह चलता गया and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, and he realized at once, oh my god, it was very dangerous for me. I was walking here and there, but I reached only the one place where I have started to. जहाँ से मैं शुरू किया था वहीं पे मैं पहुंच जा रहा हूँ, उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि कैसे निकलना है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और तत्काल उसने अपने विचारों को याद किया विश्व के बारे में और चूहेदानी के बारे में. नाउ हीज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूलेड बाई अ बैट. उसने चारे या हाँ उसने चारे के लुभावन में आकर के अपने आप को फंसा लिया था. एंड हैड बीन कॉट, और वो फंस चुका है. द होल फॉरेस्ट, पूरा जो जंगल है, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने टहनियों के साथ, एंड ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट्स थिकनेस एंड fallen logs closed upon him like an
impenetrable prison from which he could never escape। और उसने सोच लिया कि मैं एक ऐसे स्थान पे फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकता हूँ। या फिर इस तरह से कर लीजिए कि पूरा जंगल अपने तनों शाखाओं झुरमुटों और घिरे हुए लकड़ियों वगैरह के साथ या शाखाओं के साथ उसे एक ऐसे दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिससे वह कभी भी निकल नहीं सकता था। ठीक है मित्रों, तो इतना आप तैयार करें, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई लाइक्ड टू यू, आई humbly request to all of you that you will share these videos to your friend. Thank you so much for joining today.